आपको रोजाना रात के वक्त या सुबह के वक्त हल्दी वाला पानी पीना चाहिए क्योंकि इसके फायदे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हल्दी का जो सबसे पावरफुल कंपोनेंट है उसे करक्यूमिन कहते हैं और इस पर काफी सीरियस रिसर्च हुई है जो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कोई भी टिप्स फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें, स्पेशली अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं, क्योंकि किसी भी दवाई को आप ऐसे ही अचानक नहीं छोड़ सकते। अब पहले मैं बात करूंगा NSAIDs के बारे में। ये दर्द कम करने वाली दवाइयां होती हैं जैसे आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, लेकिन इन दवाइयों का मसला ये है कि ये साइड इफेक्ट्स देती हैं। एक रिसर्च में ये देखा गया कि करक्यूमिन जो हल्दी में होता है आर्थराइटिस के दर्द को कम करने में आइबुप्रोफेन जितना ही असर रखता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि करक्यूमिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और इसी करक्यूमिन का एस्पिरिन जैसा सेम इफेक्ट भी देखा गया, क्योंकि एस्पिरिन का मसला ये है कि ये आपके पेट में अल्सर या जख्म करने का रिस्क भी बन सकती है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिजोन। अब एक स्टडी में ये पाया गया कि करक्यूमिन इन्फ्लेमेशन को कम करने में उतना ही इफेक्टिव है जितना प्रेडनिजोन, अब चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एज्मा या इरिटेबल बाउल डिजीज। तीसरे नंबर पर करक्यूमिन ने ऐसे एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स दिखाए जो प्रोजैक और जोलॉफ जैसी दवाइयों जैसे थे। करक्यूमिन डिप्रेशन की सिम्टम्स को कम करने में भी इतना ही इफेक्टिव देखा गया और ये माना जाता है कि ये आपके सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स को भी बढ़ाता है। ये दोनों चीजें आपको खुश रखती हैं और अच्छी फीलिंग देती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे SSRIs दवाइयां करती हैं। चौथे नंबर पर कई रिसर्च स्टडीज ने ये दिखाया कि करक्यूमिन टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मेटफॉर्मिन जितना ही फायदेमंद हो सकता है। और शायद आपको मालूम हो या ना हो, मेटफॉर्मिन का एक खतरनाक साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस है, जिसकी वजह से जिस्म में तेजाबियत बढ़ सकती है और ये सीरियस इशू बन सकता है। तो मे बी टर्मरिक का करक्यूमिन इसका एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फिर पांचवें नंबर पे एंटीकोआगुलेंट्स, यानी वो दवाइयां जो खून को पतला करती हैं। करक्यूमिन के अंदर भी इन्हें ऐसी एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज मिली जो वारफरिन और एस्पिरिन जैसी ही हैं। अगर किसी वजह से आप ये दवाइयां नहीं ले सकते हैं, ये डॉक्टर ने मना किया, तो करक्यूमिन एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। अब बात करते हैं नंबर 6 की, स्टैटिन्स। कुछ स्टडीज ने, इनका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ये दिखाया है कि करक्यूमिन ने LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम किया। स्टैटिन्स का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करना, लेकिन करक्यूमिन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। यह आपके लिपिड्स को ऑप्टिमाइज करता है, यानी अच्छे और बुरे दोनों कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में लाता है। अब आते हैं नंबर 7 पर, हाइपरटेंसिव ड्रग्स। साइंटिस्ट ने रिसर्च में देखा कि करक्यूमिन ने आर्टरीज की अंदरूनी एंडोथेलियल लेयर पर काफी स्ट्रॉन्ग असर डाला। ये देखा गया कि इससे आर्टरीज की सख्ती या स्टिफनेस कम होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। और अब नंबर 9, करक्यूमिन का एंटी फंगल इफेक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग पाया गया, यानी कि ये काफी तरह के बुरे जरासीमों की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, खास तौर पर फंगस को। हाँ, ये जरूर है कि ये एक डायरेक्ट मुतबादल नहीं हो सकता, लेकिन ये दूसरी दवाइयों के इफेक्ट को एनहांस कर सकता है, क्योंकि ये फायदा उस वक्त ज्यादा देखा गया है जब कोई एंटी फंगल या एंटीबायोटिक्स ले रहा हो। एक वक्त के बाद ये दवाइयां जिस्म में रेजिस्टेंस पैदा कर देती हैं, एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट कम हो जाता है। अब करक्यूमिन कब लेना चाहिए, सुबह, रात के वक्त या खाने से पहले? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा मसला है। अगर आपको आर्थराइटिस का मसला है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ड्रिंक आप सुबह सुबह लेंगे। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो इसे खाने से बिल्कुल पहले लेना बेहतर रहेगा। और अगर आपको एंजाइटी या नींद से जुड़े मसाइल तो फिर इसे सोते वक्त लेना आपको ज्यादा फायदा देगा। और करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप इसे किसी फैट के साथ लें या फिर आप इसे ब्लैक पेपर के साथ भी ले सकते हैं। एक स्टडी में सामने आया है कि ब्लैक पेपर हल्दी की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देती है। अब इस ड्रिंक पे आते हैं। 1 ग्लास नीम गर्म पानी लें और इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लें, फिर थोड़ी सी ब्लैक पेपर लें, 1 चुटकी काफी है, इसे भी पानी में डाल लें। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ लें, अच्छी तरह मिक्स करें और पी जाएं बस। और फिर देखें इसके फायदे। एक और बेहतरीन रेसिपी है गोल्डन मिल्क। आधा चम्मच हल्दी लें और इसे या तो दूध में या कोकोनट मिल्क में मिलाएं। मैं कोकोनट मिल्क रेकमेंड करूंगा, बहुत आसान है। कोकोनट मिल्क की रेसिपी आप घर में बना सकते हैं और ये काफी मजेदार भी होता है। फिर इसमें आप 1/4 चम्मच सिनेमन डालें, दारचीनी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालें और इसे गर्म करें, लेकिन उबलने ना दें इसे। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता पिएं। अब ये एक लाजवाब ड्रिंक है और मैं ये सोने से पहले जरूर रेकमेंड करूंगा। हल्दी लेने का एक और बेहतरीन तरीका है, स्पेशली अगर आपको गले में खराश रहती है या खांसी जुकाम है जो ठीक नहीं हो रहा, इसके लिए आधा कप गर्म पानी लें, गर्म हो लेकिन उबलता हुआ ना हो। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डालें और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। इस मिक्सचर को अच्छी तरह घोल लें जितना हो सके और फिर दिन में 1 या 2 दफा इसे पिएं। आपका गला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा से, अगर आपको आर्थराइटिस का दर्द या इन्फ्लेमेशन ज्यादा है
तो इसे सुबह लेना बेहतर है ताकि पूरा दिन दर्द कम रहे। और अगर आपको नींद से जुड़े मसाइल या स्ट्रेस है तो इसे सोने से पहले लें। अगर डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे ब्लोटिंग का मसला है तो खाने से पहले इसे लेने से आपको ये काफी आराम देगा। तो इस तरह से आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।